तो हम लोग शुरू करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। कैलकुलस का पार्ट है 12th में, एक्सरसाइज 5.1। तो इसका कुछ लिंक 11th से भी है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। जो 11th का पार्ट पढ़े हैं बढ़िया है, अच्छी बात है। और जो पढ़े हैं नहीं समझ में आया या फिर नहीं पढ़े हैं, टेंशन नहीं लेना है। अगर इसमें कुछ वर्ड नया लगे, LHL RHL ये सभी, टेंशन नहीं लेना है, बस देखना है, चिंता करने की बात नहीं है। अब नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए था। वीडियो को देखें, अंत तक देखिए, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी यानी हम लोग जांच करेंगे, चेक करेंगे जो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब नाम से ही पता चलता है, कंटिन्यूअस हो, यानी वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ कर सके विदाउट लिफ्टिंग पेन। एक्चुअली मैं मार्कर यूज करता हूं, विदाउट लिफ्टिंग मार्कर। तो हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ। तो यहां पे फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1 है। कब 1 है? इफ x लेस देन और इक्वल्स टू 0। यदि फंक्शन 1 कब है? यदि वो x से छोटा हो या x 0 के बराबर हो। और फंक्शन 2 देगा। कब 2 देगा? इफ x ग्रेटर देन 0, यानी x जब 0 से बड़ा लेंगे, यानी x कुछ भी पॉजिटिव लेंगे तो फंक्शन 2 देगा। इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जनरली y को fx, y कोऑर्डिनेट पे fx ही है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा चलो इसको हटा ही देते हैं। चलो ठीक, चलो इतना ही जरूरत है। अब फंक्शन यहां पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, रूप बदल रहा है, कुछ बहुरूपिया टाइप का है। तो इस ऐसे फंक्शन पर डाउट रहता है, जो हो सकता है ये कंटिन्यूअस ना हो। तो फंक्शन x इक्वल हो 0 के या फिर 0 से कम हो, यानी निगेटिव हो, तो 1 देगा। यानी x इक्वल्स टू 0, जब 0 या 0 से कम लेंगे तो फंक्शन 1 देगा। 1 देगा मतलब यहां क्लोज्ड, 0 पे 1 दे रहा है, ये क्लोज्ड। और 1 से कुछ भी छोटा ले रहे हैं, -1 या -0.001 कुछ भी लेंगे तो फंक्शन हमेशा क्या देगा? 1 ही देगा। यानी ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, यानी x से छोटा कुछ भी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन 1 ही देगा। और x इक्वल टू 0 पे भी 1 देगा, इसलिए क्लोज्ड है। अब x पॉजिटिव हो, 0 से कुछ भी बड़ा हो, तो क्या देगा? 2। x इक्वल टू 0 पे 2 नहीं है, 0 से जब बड़ा ले रहे हैं तब 2 है, यानी यहां पे ओपन, यानी 0 पे 2 नहीं है, इसलिए ये ओपन रखते हैं। और 0 से जैसे ही पॉजिटिव कुछ भी ले तो क्या देगा? फंक्शन 2 देगा, फंक्शन 2 देगा। यानी 0 या 0 से कम 1 दिया। जब x 0 या पॉजिटिव कुछ भी ले, 0 छोड़ के, 0 छोड़े हैं इसका मतलब ओपन है। 0 से पॉजिटिव यानी पॉजिटिव कुछ भी x का वैल्यू 2 देगा। तो ग्राफ यहां ठीक से समझिए, ग्राफ से बहुत कुछ क्लियर होता है। तो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग 3 चीज पे ध्यान देंगे। किसी भी पॉइंट पे चेक करना हो, यहां पे हमको डाउट लग रहा है 0 पे, 0 पे फंक्शन अपना रूप बदल रहा है, डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना चाहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है।
इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जीरो से थोड़ा पहले, यानी मान लेते हैं इस पॉइंट को जीरो से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा मतलब -0.001 कुछ इस तरह से ले रहे हैं, -0.001, एकदम बहुत छोटा, टेंड्स टू जीरो, जीरो के करीब जा रहा है। और जीरो के थोड़ा बाद लेते हैं कुछ, यानी +0.001 इस तरह से कुछ ले रहे हैं। और कुछ और एक लेंगे जो एट x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, देखते हैं हम लोग। यहां तो साफ साफ पता चल रहा है, जीरो से थोड़ा सा भी इधर आएंगे तो 1 देगा फंक्शन, 0 पे 1 देगा, और 0 से थोड़ा कुछ भी यानी पॉजिटिव कुछ भी लिए फंक्शन 2 देगा। यहां साफ साफ पता चल रहा है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, यानी 0 से थोड़ा पहले, 0 निगेटिव का मतलब 0 से थोड़ा पहले, यदि इक्वल हो जाए किसके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब है, यहां पे 0 पॉजिटिव का मतलब हम लोग 0 से थोड़ा सा अधिक ले रहे हैं, इक्वल हो जाए एट f(x), यानी जो पॉइंट हो, यहां पे x क्या है, 0 है, x 0 है। यानी कहने का मतलब किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए 0 से पहले जो वैल्यू फंक्शन दे, 0 के बाद जो वैल्यू दे, और एट x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू हो, तीनों इक्वल हो जाए तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। चेक करते हैं इसका। अब इसी को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड क्यों बोलते हैं, देखो इस तरफ खड़ा है तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट साइड कहने का मतलब 0 से पहले ले रहे हैं ना, 0 से लेफ्ट में है, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उससे राइट साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये एट x इक्वल टू 0 पे, यानी एग्जैक्ट पॉइंट पे देखते हैं, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग इस केस में क्या होता है, इस क्वेश्चन के लिए क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव। अब 0 निगेटिव यानी x क्या ले रहे हैं, 0 से छोटा ले रहे हैं। 0 से छोटा कुछ भी लेंगे तो 1 देगा। देखो यहां पे 0 से छोटा, लेस देन 0, 1। अब यही क्या है, LHL। अब RHL देखते हैं। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा बड़ा, 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से जैसे ही थोड़ा सा भी बड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या देगा, 2। x यदि पॉजिटिव रहा यानी 0 से कुछ भी ज्यादा रहा तो क्या देगा, फंक्शन वहां 2 देगा। अब देखो इस दोनों को देख के साफ साफ पता चलता है LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो तीसरा चेक करने का जरूरत भी नहीं है, फिर भी कर लेते हैं हम लोग। f(x) यानी x क्या है मेरा, 0। 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, जब x इक्वल टू 0 है तो 1 दे रहा है। देखो ग्राफ से भी x इक्वल्स टू 0 है, 0 पे क्या दे रहा है, क्लोज्ड। यहां पे तो ओपन है, क्लोज्ड है मतलब 1 दे रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां पे सीधे दिखा देंगे हम लोग LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, हेंस गिवन फंक्शन is not continuous at x equals to 0, यानी 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, जैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी एक बार में नहीं समझ में आया है तो कोई चिंता करने को, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे
तो धीरे धीरे क्लियरिटी होते जाएगा, समझ में आते जाएगा। तो बस किसी भी फंक्शन को चेक करना है किसी पॉइंट पे जो कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन उस पॉइंट से पहले, थोड़ा सा पहले क्या वैल्यू दे रहा है, थोड़ा सा बाद क्या दे रहा है, और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या वैल्यू है। यदि तीनों इक्वल हो जाए तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस, यदि इक्वल नहीं हुआ तो कहेंगे नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। थोड़ा सा पहले लेते हैं, पॉइंट से लेफ्ट साइड लेते हैं, इसलिए इस लिमिट को LHL भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। इस पॉइंट से थोड़ा बाद लेते हैं, इसलिए इसको RHL बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। और एग्जैक्ट इस पॉइंट के इस तरह दिखा देते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आता जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर कुछ इसमें से नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्लियर होते जाएगा।